हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमारा डेली शाम को 7:30 बजे क्लास चल रही है। तो जैसे कि अगर पिछली वीडियो में देखा जाए तो हमने आपको बताए थे आवेश के मात्रक व प्रकार में। तो इन सबके बारे में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से कर दीजिएगा, तो आपके पास पहले से ही इस बात का नोटिफिकेशन आ जाता है क्लास शाम को 7:30 बजे चलनी है। तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल गया है, तो उस नोटिफिकेशन को पहले ही शेयर कर दीजिएगा। आप पहले ही अपने दोस्तों बताइएगा कि 7:30 बजे क्लास चलेगी, तो देखिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इतना कर दीजिएगा। पहले शेयर कीजिए। पहले आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उसके बाद क्लास चालू कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। अगर शेयर करते तो जो वीडियो में वाचिंग है थोड़ी बढ़ती। तो इसको करना पड़ेगा। आप लोग हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा। और कंटेंट की बात है, कंटेंट आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको, इस बात में जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं भी आप देख लेना, बेस्ट कंटेंट, बिल्कुल 100% श्योर कंटेंट। चलो शुरुआत करते हैं। आज हम आपसे आवेश के मूलभूत गुण यानी कि द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है कुछ नहीं, तो क्या है, जो आवेश के मूलभूत गुण हैं उन्हें हमने दो प्रकार से बांटा। और हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप नोट्स हमारे साथ बनाइएगा। तो पहला आपका आता है आकर्षण, और दूसरा आपका आता है प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर हम आकर्षण की बात करें तो आकर्षण कब होता है, सजातियों में कि विजातियों में, यानी अलग अलग में कि एक जैसों में। जैसे हम देखा था पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होता था प्रतिकर्षित। और पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता था आकर्षित। क्योंकि यहाँ पर अब आकर्षण प्रतिकर्षण की बात हो रही है, तो हो रही है क्या, जो घर्षण के बाद जो आपने पदार्थ रगड़ा था, जैसे कांच की छड़ को रगड़ा था रेशम से, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के उपरांत कांच की छड़ कैसी हो गई थी, पॉजिटिव, और रेशम कपड़ा कैसा हो गया था, नेगेटिव। तो अब एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप उसका करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे नहीं करेंगे। जैसे बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, जैसे कि बिल्ली की खालों को एबोनाइड की छड़ पर रगड़ने पर, बिल्ली की खालों को एबोनाइड छड़ पर रगड़ने पर बिल्ली खाल कैसे हो गई थी, पॉजिटिव, और एबोनाइड छड़ कैसे हो गई थी, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो अगर अभी हम आपसे बात करेंगे कि घर्षण के बाद किस वस्तु पर कौन सा आवेश हो जाता है, अभी हम इसके बाद बता रहे हैं। तो प्रवाह से क्या होगा यहां से, तो यहां से प्रवाह बना लेना आपकी दो असमान प्रकृति, दो असमान प्रकृति वाले, तो सही डालने इसमें दिखाई दे रहा सही से एकदम, दो असमान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य लगने वाले, सही डाल दिया। दो असमान प्रकृति यानी कि दो असमान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य लगने वाले बल कहते हैं क्या, आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। इसको बंद कर दें। चलो, दो असमान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य जो बल लगता है, मध्य जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका ले, जैसे कांच की छड़ व रेशम के कपड़े के मध्य लगने वाला बल,
लगने वाला। और अगर हम प्रतिकर्षण की बात करें तो वही इसका अपोजिट है पूरा। क्या लिखेंगे हम कि दो समान प्रकृति, समान मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से बात करेंगे। जैसे कांच की छड़ पॉजिटिव थी और इसे कैसा नेगेटिव था। जैसे बिल्ली की खाल को आपने रगड़ा था एवोनाइड छड़ पर, बिल्ली खाल कैसे हुई थी पॉजिटिव, तो उसी बिल्ली की खाल को रगड़ने को उपरांत बिल्ली की खाल और यहाँ कांच छड़ को लेके आओगे, तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे दूसरे को प्रतिकर्षण। अब चित्र की बात समझा रहे हैं आपको। तो दो असमान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे, आप लोग मेरे साथ नोट करना इस बात को, उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे ले लो कांच की छड़ व बिल्ली की खाल, दोनों कैसी हो जाती है, पॉजिटिव होती थी घर्षण के बाद। बिल्ली की खाल के मध्य, दिखाई दे रहा होगा सही से एकदम, लगने वाला बल, लगने वाला बल। इस तरीके से हमने जो यानी कि दो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है इनको परिभाषित किया। असमान प्रकृति के मध्य बल लगे तो आकर्षण होता है, और समान के मध्य लगे तो प्रतिकर्षण। कैसे, जैसे हमारे पास यह कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ जो प्रारंभ में कैसी है, प्रारंभ में तो उदासीन थी, लेकिन रगड़ने को उपरांत में कौन सा आवेश आ गया था, धनात्मक आवेश। और इसके निकट जैसे हम दूसरी कांच की छड़ या बिल्ली खाल लेके जाओ, जैसे हम बिल्ली की खाल लेके गए, और बिल्ली की खाल कैसी है, वो रगड़ने के उपरांत वाली कंडीशन है। पहले की बात नहीं, पहले तो उदासीन होता है, मार्कर है, अभी तो उदासीन है, रगड़ने के बाद कंडीशन बदलती है। तो अब बिल्ली खाल लेके वो भी कैसी है, जब आप इसके पास लेके गए तो हुआ क्या, क्या होगा यहां से प्रतिकर्षण, क्या होगा यहां पर प्रतिकर्षण। लेकिन आप जैसे ही इस कांच की छड़ के पास क्या लेके जाए बताओ, हम लेके गए जैसे एवोनाइड छड़, वो कैसी है नेगेटिव। जैसे हम लेके गए तो क्या वहां पर क्या होगा, वहां होगा आकर्षण, वहां क्या होगा आकर्षण। इस तरीके से हमने आवेश के मूल गुण की बात की। अब आपसे हम बात करेंगे कि घर्षण के उपरांत, यानी कि घर्षण के बाद वस्तुओं पर किस तरीके से आवेश वितरित होता है, यानी कि उनकी प्रकृति कैसे हो जाती है, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव कैसे होता है। चलो इसको पे नोट करिए, जब देख रहे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा वीडियो। क्लियर है, इस सबका साफ है इसको। चलो इसको भी साफ कर दे रहे, इस कपड़े थोड़ा गीला करना। घर्षण के कारण वस्तुओं पर वितरित आवेश, वितरित आवेश। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं, ज्यादा गीला तो नहीं है, देखो हुआ क्या, हम एक तरफ लिख रहे हैं धनात्मक आवेश, एक तरफ क्या ऋणात्मक आवेश।
ऋणात्मक। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कंडीशन कब की है? घर्षण के बाद। जैसे हमारे पास है कांच की छड़, कांच की छड़ रगड़ा था हमने रेशम के कपड़े पर, तो छड़ कैसे हो जाती है? पॉजिटिव, और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता? नेगेटिव। ठीक। दूसरी बात, बिल्ली की खाल है। जैसे बिल्ली की खाल को हमने रगड़ा, किसी प्लास्टिक की छड़ लो आप, चाहे एवोनाइड की छड़ लो, तो बिल्ली की खाल कैसे हो जाती थी? पॉजिटिव। और एवोनाइड की जो छड़ है, ये एवोनाइड, एवोनाइड की छड़ या प्लास्टिक छड़, वो कैसे हो जाएगी? वो हो जाएगी नेगेटिव। सही। और एक दो और एक और समझे यहां से। जैसे हमारे पास है कोई फर या ऊनी कपड़ा, फर या ऊनी कपड़ा घर्षण कराया हमने। जैसे आपके पास अंबर है, अंबर हो, एवोनाइड की छड़ है और रबड़ है, और उसके बाद एक और प्लास्टिक है। तो इन सब की बहन की, जैसे आपने फर या ऊनी कपड़े को किसी अंबर, एवोनाइड की छड़, चाहे वो आपका रबड़ हो या प्लास्टिक छड़, इनसे घर्षण कराया, तो घर्षण कराने के बाद हमें क्या मिला? ये तो कैसे हो गई थी? पॉजिटिव। वो कैसे हो गया था? नेगेटिव। जैसे हमारे पास एवोनाइड की छड़ और प्लास्टिक छड़, उसके बाद क्या है? रबड़ और अंबर। इस तरीके से यह हमारी पॉजिटिव वस्तु हो गई, जो नेगेटिव हो गई। कब की बात? घर्षण कराने की बात, वस्तु प्रतिरत आवेश। और हमारे पास एक एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे हमारे पास है, हाँ, जैसे सूखी वाल हो, सूखी वाल पर अगर आप कंघी को स्पर्श कराओगे, रगड़ोगे आप, तो सूखे वाल जो आपके वो कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। उस कंघी वो कैसे हो जाती है? नेगेटिव। तो सूखे वाल, सूखे वाल कैसे हो? पॉजिटिव। और जो आपकी कंघी है, कंघा, कंघी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। बहुत क्लियर थी बात। तो इस तरीके से हमने 1, 2, 3 और 4 इन 4 पॉइंट को समझे। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है कि अगर बात करें, क्या कांच की छड़ को जब रगड़ा आपने जैसे कपड़े पर, क्या कोई पदार्थ हमेशा, जैसे कांच छड़ है, आपने जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो पॉजिटिव हो गया, क्या कांच की छड़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी? बताओ। ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है प्रकृति पर कि किस पदार्थ पर रगड़ा गया है। अगर हम इसी कांच की छड़ के, एक पदार्थ होता है, कपड़ा होता है फलालैन, फलालैन का एक कपड़ा होता है। अगर आप इस कांच की छड़ को उस पर रगड़ोगे तो यह जो फलालैन है वो कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो छड़ है आपकी कांच की वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। आई बात समझे? तो बात नहीं पास समझ, जैसे मैं यहां समझ रहे, जैसे एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है और एक लाइन ई एफ है। पहले इतना समझो। तो पहले जो सी डी है, सी डी जो लाइन आपकी है वह ए बी से लंबी है, ए बी से लंबी है। लेकिन क्या सी डी हमेशा लंबी रहेगी? नहीं, इसके पास एक लाइन आ गई, ई एफ आ गई, तो अब क्या हो जाएगी? तो सी डी थोड़ी हो गई। उसी बात पर यहां पर है, वही बात यहां पर है, जो कांच की छड़ को रगड़ा रेशम कपड़े पर, तो छड़ कपड़ा कैसे हो गया? नेगेटिव हो गया था। और छड़ कैसे हो गई थी? पॉजिटिव। लेकिन जब छड़ को हम लेके आए फलालैन के कपड़े पर, एक ऊनी कपड़ा जो होता है, रगड़ा, तो फलालैन का जो फलालैन वस्तु कैसे हो गई? पॉजिटिव। और जी कैसा हो गया था? नेगेटिव। इस तरीके से होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वह वस्तु, किस वस्तु को रगड़ी गई है, यह बात है। तो कांच की छड़ अगर पॉजिटिव है तो रेशम कपड़े के लिए पॉजिटिव है। जैसे रगड़ा आपने फलालैन के ऊनी कपड़े पर, तो कैसे हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। कि वह किस वस्तु पर रगड़ी गई, इस बात पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का पॉजिटिव होना
इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस वस्तु पर रगड़ी गई है, या नेगेटिव है तो किस रगड़ी गई है, ये बात है। ठीक, इसको पहले नोट करो आप, इसको पहले नोट करो, नोट कर लिया। चलो अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या आता है? आवेश का क्वांटमीकरण। चलो, वैसे बात तो दो लाइन की है कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज। मूल आवेश क्या है? अगर यहां बात मूल आवेश की करें तो मूल आवेश सबसे न्यूनतम मान है। तो यानी कि मूल आवेश होता है ना, कितना आपकी वाचिंग चल रही है, थोड़ा शेयर करो वीडियो को, पहले वीडियो शेयर कर दिया करो भाई। क्यों? वो सिस्टम लगाया जो कल जैसा ही चल रहा है सिस्टम सब, बताओ। चलो, तो मूल आवेश क्या है? तो मूल आवेश आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जो आपका मूल आवेश E है यहाँ पर, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यानी कि प्रोटॉन के आवेश के बराबर इसका आवेश होता है। कभी भी हम सवाल लगाते समय वैल्यू को माइनस प्लस रखते, माइनस रखते ही नहीं, क्योंकि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो E का मान पॉजिटिव होता है, अर्थात मूल आवेश का सबसे न्यूनतम मान मूल आवेश होता है। अगर यहां बात करें तो माइनस का ही होगा, ये क्या होगा? प्लस का ही होगा। बताओ। तो आज बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, परिभाषा लिख दे रहे हैं, नोट कर लो इस बात को। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाया नहीं अभी हम। भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का अपने मूल आवेश यानी कि E, इसका न्यूनतम सबसे न्यूनतम मान होता अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका जो फॉर्मूला होता क्या होता? Q बराबर होता है प्लस माइनस एन। इसकी बात करते चलो। जैसे माना जाए यह कोई वस्तु है जो प्रारंभिक अवस्था में उदासीन है। कैसी है? उदासीन है। उदासीन होने मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होना आपस में बराबर होना। अब हुआ क्या कि इस वस्तु ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो वस्तु कैसी हो जाएगी? अब यही उदासीन वस्तु कैसी हो जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना वस्तु कैसा होना? ऋणावेशित होना। अब वस्तु कैसी हो जाएगी? अब वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित। अब इस पर जो आवेश है तो Q बराबर, तो वस्तु हो कैसे रही है? ऋणावेशित। तो Q कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं यानी E, जिसका मान रख दो आप यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन से वस्तु कैसे हो गई? ऋणावेशित। अब जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे हो गई? ऋणावेशित। इसी प्रकार उसने 3 किए तो वह वस्तु 3 इलेक्ट्रॉन से कैसे हो गई? ऋणावेशित।
डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से उसने मान ली जाए कि n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो वह वस्तु n इलेक्ट्रॉनों के आवेश से कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो माइनस ये बता रहा है कि उस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, वस्तु कैसे हो गई, वो ऋणावेशित हो गई। लेकिन अब यहां बात की जाए, जैसे वस्तु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, क्या कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो वस्तु कैसे हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी धनावेशित। वस्तु कैसे हो जाएगी, वो धनावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। माना जाए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को पहले त्यागा, तो वह उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैसे हो जाएगी, धनावेशित। इसने जब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो वह उदासीन वस्तु अब वस्तु उदासीन नहीं रही, अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, तो वह उदासीन वस्तु अब दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश से कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तीन का किया तो तीन इलेक्ट्रॉनों के आवेश से धनावेशित हो गई। इसी प्रकार से उसने n इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, त्याग किया। जब इसने n इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया, तो यह उदासीन वस्तु अब n इलेक्ट्रॉनों के आवेश से कैसे हो गई, धनावेशित हो गई। कैसे हो गई, धनावेशित। तो ओवरऑल ऋणावेशित व धनावेशित के आधार पर जो फॉर्मूला बना हमारे पास, क्या बना, Q बराबर प्लस माइनस के Ne। ये होता है इसका क्वांटमीकरण, अर्थात भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणा होता है। बात कहां डाउट है, समस्या 8 कहानी। वस्तु पहले उदासीन थी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैसे हो गई, ऋणावेशित। दो को ग्रहण किया तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैसे होगी, ऋणावेशित। तीन को ग्रहण किया तो तीन इलेक्ट्रॉन के आवेश कैसे होगी, ऋणावेशित। n को ग्रहण किया तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश कैसे होगी, अब धनावेशित वस्तु देखो, इसने पहले उदासीन थी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो वह उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैसे हो गई, धनावेशित। दो को त्यागा, तीन को त्यागा, इसी पर डॉट कितने त्यागे उसने, n। तो वह उदासीन वस्तु अब n इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैसे हो गई, धनावेशित। तो ओवरऑल क्या मिला हमें, Q बराबर प्लस माइनस के n, जहां n क्या है, जहां n बराबर क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और n पूर्णांक संख्या होती है, अर्थात n बराबर होता है आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसे आप कहीं किसी मोबाइल दुकान पे गए, सुने, आप मोबाइल दुकान पे गए कि आप कभी कहते हो कि मुझे 1.5 मोबाइल दे दो, या 2.5 मोबाइल दे दो, या 3.5 मोबाइल दे दो। अगर मोबाइल मांगा तो 1 मोबाइल दो, 2 मोबाइल चाहिए मुझे, 3 मोबाइल चाहिए, 4 मोबाइल चाहिए, कहते हो नहीं कहते आप, ऐसा तो कहते 1 मोबाइल दो, अगर आधा काट के और दे दो, 1.5 मोबाइल दे दो, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि जो आवेश का स्थानांतरित होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, जो आवेश का स्थानांतरित, पॉइंट सुनो यहां से, अगर हमने यहां स्थानांतरित समझा, स्थानांतरित का यहां पर तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, क्लियर। तो वही बात यहां पर क्या है, तो कोई वस्तु है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 2 त्यागेगी, 3 4 5, या कोई ग्रहण करेगी, एक करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2.5 करे, 3 3.5 करे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है हमेशा पूर्णांक संख्याओं रूप में होता है। स्थान समझ लिया है, स्थानांतरण हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हमेशा पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 और अनंत। और ये हम मान जानते हैं, यहाँ पर एक का मतलब कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है E बराबर 1.6 × 10 की पावर इसकी 19 कूलम। हाँ, मात्रक वही है, कूलम या एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। यहां तक अगर बात क्लियर हो तो बताओ, हैंडसअप कीजिए पहले। अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है, बताओ सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो उसको हम साफ करके यहां से न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। चलो
तो हम बात करते हैं इससे इंपॉर्टेंट उस फॉर्मूले। चलो पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक कूलाम आवेश में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और एक लाइनर में आता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितने? एक कूलाम आवेश में, यानी कि आपको क्यू कितना दिया गया यहां पर, एक कूलाम। और क्या पूछिए आपसे? संख्या पूछिए, संख्या पूछिए। ई हम जानते ही है, ई कितना होता है, हमेशा रखते हैं क्या, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हम। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या पड़ा आपका? अब मैं लिखूं आवेश के क्वांटिमीकरण से, क्वांटिमीकरण से Q बराबर एन, Q बराबर एन, तो Q बराबर एन इंटू, अब ई हम जानते ही लोग, ई क्या होता है? मूल आवेश। ई क्या होता है? मूल आवेश। तो अब Q कितना है यहाँ पर? एक कूलाम। एन निकालना, ई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो एन बराबर क्या मिलेगा? इसको हम पसंद करें यहाँ पर, तो 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, इसको ऊपर पहुंचा दो पहले आप, तो माइनस की वैल्यू ऊपर प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19/1.6 पॉइंट बढ़ा दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 10/16 इंटू 10 की पावर 19। अगर यहाँ से घात कम कर दे, जैसे हमारे पास लिखा हो 10 की पावर, कैलकुलेशन का सबका अलग तरीका होता है, आप अपने तरीके से कीजिएगा। तो वैल्यू रखना, वैल्यू को देखना कि किसका मान क्या दिया गया, कैलकुलेशन का अलग अलग तरीका होता है। हम जानते हैं अगर हम 16 में 10 में देंगे तो सीधा आ जाएगा हमारे पास क्या? 0.625, 0.625। लेकिन आप लोग कहते हैं कहां से? देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। जैसे 19 हमारे पास, तोड़, इसको तोड़ दिया हमने, तो गुणाम जुड़ते हैं, गुणाम गाते हैं जुड़ती हैं, तो वही कंडीशन की यहाँ पर हमने, गुणाम गा जुड़ती हैं, तो प्लस का 1 प्लस का 18 19 हो जाएगा। तो एक हमने ऐसे किया कि 100/16 इंटू 10 की पावर 18, हम तो यही भाग दे देते तो आ जाता हमारे 0.625, आप परेशान हो जाती। तो अब भाग दो 16 का 100 में, 16 छक्का 96, 4.0, तो यानी कि 16 दूनी 32 और 8 16 पंचे 80, 6.24 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने देखा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.24 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोट करो पहले आप, इसको नोट करो, अगले सवाल को सवाल लगवा रहे हैं, देखो ठीक है, नोट कर लिया। चलो एक सवाल और देखो यहां से, यहां से सवाल और देखो। जैसे आपके पास सवाल है कि एक चालक पर 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस की 17 कूलाम का धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। ज्ञात करो चालक पर कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी या दिखता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चलो तो करो सॉल्व। एक चालक पर कितने कूलाम का आवेश है? 6.4 गुणा 10 की पावर 17 कूलाम। कूलाम किसका मतलब होता है? आवेश का। तो Q बराबर दिया गया 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 17 कूलाम। कैसा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात है। चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी?
एन क्या पूछा आपसे, एन का पूछा है। हम ये जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। लगा फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, आवेश के क्वांटमीकरण से तो Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो N बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, Q अपॉन E, N इक्वल टू Q Q कितना हमारे पास 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस की 17 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 चौको 64, तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा, -19 से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। गुणांक जुड़ती हैं, -17 प्लस 19, प्लस का तो मिलेगा, अर्थात 4 गुणा 100 यानी कि 400 इलेक्ट्रॉन। अब वस्तु कैसी है, वो धनात्मक है, तो वस्तु अगर धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी या दिखता होगी, अगर कमी है तभी तो धनात्मक है वो, बताओ तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की यानी कि 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तभी वस्तु कैसी है हमारे पास, धनात्मक है। बहुत क्लियर, इसको नोट करो पहले आप, एक सवाल और लिख लिया आप लोग, इसको नोट करो पहले आप, नोट कर लिया, चलो कुछ सवाल नहीं, एक सवाल लिखिए आप लोग, करना आप लोग। सवाल आपसे कह रहा है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का परिमाण व प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम, और दूसरी बात आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कि किस तरीके से जो आवेशन होता है उसके कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो आवेशन द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो आपके मित्र हो सभी बताइएगा। हमने आपसे पहले कह चुके हैं कि आपको डेली शाम को 7:30 बजे क्लास मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए। इस बात को गंभीरता से लें, जितनी मेहनत आपके लिए करते हो उतनी मेहनत आप हमारे लिए कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन लिख के बताइए कितने इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, चलो।